इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो सिद्धांत है वो ये बता रहा है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हर ह्यूमन के लिए अलग अलग तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास 5th में पढ़ाते हैं, और उसमें 20 बच्चे हैं और 20 हैं सबकी एज सेम है, सब 9 साल के हैं, ठीक है, सबका जो डेट ऑफ बर्थ एकदम सेम है, सब बच्चे 9 साल के हैं, क्लास 5th में पढ़ा रहे हैं, 9 साल के बच्चे हैं। तो फिर भी आप उनमें देखेंगे कि उनकी हाइट अलग अलग होगी। जब मैंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाया आपको तो उसमें बताया था कि जो डेवलपमेंट के अलग अलग डोमेन्स होते हैं, यानी फिजिकल या शारीरिक, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इसके अलावा लैंग्वेज होगा, मोरालिटी होगा, ये सब आता है। तो वो बच्चे जिनकी एज सेम है उनमें आप देखोगे जो फिजिकल यानी जो शारीरिक विकास हो रहा है वो भी अलग तरीके से होगा। कैसे? कुछ बच्चे होंगे जो ज्यादा लंबे होंगे, कुछ की हाइट थोड़ी छोटी होगी। अब कॉग्निटिव यानी मानसिक देखो तो आप समझेंगे कि उनकी समझ में भी फर्क है। सेम एज है, हाइट में तो फर्क है ही कि कुछ लंबे हैं, कुछ थोड़े छोटे हैं, समझ में भी फर्क आप देखोगे, मानसिक विकास में भी देखोगे कि कुछ बच्चे किसी चीज को तुरंत समझ जा रहे हैं और कुछ को समझने में वक्त लग रहा है। उसके बाद सोशो इमोशनल में आप देखेंगे कि कुछ बच्चे बहुत सोशल हैं, बहुत सामाजिक हैं, वो सबसे बात कर ले रहे हैं और उनके बहुत सारे दोस्त हैं, और कुछ बच्चे हैं जिनके सिर्फ कुछ ही दोस्त हैं, वो बहुत कम लोगों से बात करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं। तो आप देखेंगे कुछ जो है बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट हैं, इस तरह उनका जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी अलग तरह से हो रहा है। उसके अलावा लैंग्वेज, आप उसमें देखेंगे कुछ बच्चों की लैंग्वेज बड़ी अच्छी, बड़ा साफ बोल रहे हैं, लेकिन सेम एज के बच्चे हैं फिर भी क्या है, कुछ की भाषा साफ नहीं है। उसी तरह मोरालिटी के बारे में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीज एक बच्चा सही समझ रहा है, दूसरा उसी चीज को सही नहीं समझ रहा है। इस तरह नैतिकता का जो विकास हो रहा है उस क्षेत्र में भी बच्चे अलग अलग तरह से सेम एज के रिएक्ट करते हैं। उसी को हम कहते हैं विकास का इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल, जिसमें हर बच्चा अलग तरीके से बड़ा हो रहा होगा, फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, लैंग्वेज में हो, मोरालिटी में हो, किसी में भी हो। सेम एज का होने पर भी उसकी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है, उसका क्रम है, हर बच्चे में अलग तरह का हो रहा होगा। अगला जो सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो ये बता रहा है कि बच्चा जब छोटा होगा तो हर चीज को बहुत ही जनरली लेता है, लेकिन धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ वो चीजों में डिफरेंस करना सीख जाता है। जैसे बच्चा जब छोटी उम्र में बहुत छोटा है तो किसी चीज को उसको पाना होगा तो क्या करेगा, अपने हाथ की उंगलियों का भी इस्तेमाल कर रहा है, उसको फैला रहा है, घुमा दे रहा है, या पूरी बॉडी को ही जो है खींचे जा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अभी उस चीज को उठाने के लिए सिर्फ हाथ की जरूरत है, वो सब कुछ घुमा दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो किसी चीज को उठाने के लिए सिर्फ अपने हाथ का ही प्रयोग करता है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर बहुत छोटा बच्चा वो रो रहा हो तो क्या होगा, पूरे शरीर से रोएगा, मतलब सिर्फ आंखें और मुंह ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी जो है रोने में उसका साथ दे रही होती है। लेकिन वही जब हम बड़े होते हैं तो रोना हमारी आंखों तक और वोकल सिस्टम तक सीमित हो जाता है। मतलब इस तरह हम कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे डेवलप हो रहे हैं, सामान्य यानी जनरल से स्पेसिफिक की ओर, कि किसी चीज को करने में जिस चीज का हमें प्रयोग करना चाहिए सिर्फ हम वही कर रहे हैं, कि रोने में सिर्फ आंख और वोकल सिस्टम चाहिए तो हम उसी का यूज कर रहे हैं, पूरी बॉडी से नहीं रो रहे हैं। या किसी चीज को उठाना है और हम हाथ का यूज करके ही उसको उठाएंगे ना, तो ये नहीं कि पूरी बॉडी के साथ उसमें जाके गिरे जा रहे हैं, नहीं, सिर्फ हाथ ही का यूज कर रहे हैं। उसी को कहते हैं जनरल से स्पेसिफिक या सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत। अब जब मैंने आपको मैच्योरेशन और लर्निंग यानी परिपक्वता और अधिगम पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि किस तरह वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और वातावरण यानी एनवायरनमेंट बच्चे के डेवलपमेंट में कैसी एक अहम भूमिका निभाता है। तो हमारा जो अगला सिद्धांत है उसी पे बेस्ड है वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत, जो कि ये बता रहा है कि बच्चे के डेवलपमेंट में वंशानुक्रम यानी उसकी हेरिडिटी और वो कैसे माहौल में रह रहा है ये एक अहम रोल अदा करता है।
अब वंशानुक्रम क्या है कि वो बच्चे को एक आकार रूप प्रदान करता है, उसके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं या दिखने में कैसा हो गया, और उसका मानसिक डेवलपमेंट किस तरह का हुआ। तो इस तरह जो वंशानुक्रम है वो बच्चे के डेवलपमेंट में एक बेस या आधार प्रदान करेगा, और उसके बाद आप उसको जैसा वातावरण यानी एनवायरनमेंट दोगे वैसे उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसा आप एनवायरनमेंट दोगे वैसी उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। और इसमें वंशानुक्रम क्या करेगा, एक बेस का काम करेगा। बेस कैसे कि पूरी बॉडी, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट सब हो गया, यानी बेस का काम हो गया। अब जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा वैसी उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, यानी वैसे उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसका फ्यूचर, उसका सोचना समझना सब उसी पर डिपेंड करेगा। तो यही है वंशानुक्रम और वातावरण का विकास का सिद्धांत। तो इस तरह प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की आज की क्लास पूरी होती है। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें, समझ सकें और एग्जाम्स में सेलेक्ट होकर एक जॉब ले सकें। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस। नमस्कार।